दो चीजें हमारा सनातन धर्म कहता है, उसका स्मरण आपके जीवन में रहे। जहां से शिवजी का जल बहकर निकल रहा होता है उसको कभी लांगा नहीं जाता, ये शिव पुराण भी कह रही है। कारण हमारे पूर्व में अगर हमने 16 सोमवार का व्रत करा हो, पशुपति व्रत करा हो, सोमवार का व्रत करा हो, प्रदोष का व्रत करा हो, शिवरात्रि का व्रत करा हो, चतुर्थी का व्रत करा हो, हरतालिका तीज का व्रत करा हो, या मंगलवार, बुधवार, शनिवार जो भी व्रत पुरुष या स्त्री जो भी करते हैं, एकादशी आदि, जब हम शंकर भगवान का जल लांघते हैं तो हमारे व्रत का आधा हिस्सा उसी समय समाप्त हो जाता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिवजी की भक्ति करता था, शंकर भगवान का भजन करता था, कामरूपेश्वर, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिव की भक्ति करता था, उसका एक काम था, ज्यादा काम नहीं करा उसने, केवल एक काम करा, शंकर मंदिर में जाता, पूजन करता, अर्चना करता और एक वृक्ष रोज लगाता। प्रतिदिन का नियम था उसका, एक पेड़ लगाना, एक वृक्ष लगाना। अब वृक्ष लगाने में उसकी इतनी पुण्याई क्या हो गई कि 33 कोटि देवी देवता उससे मिलने के लिए आते थे। कारण क्या था? वायु पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है और गर्ग संहिता कहती है महाराज कि एक वृक्ष लगाने से 100 गौ माता की सेवा के बराबर और 1000 गाऊ दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है, मात्र एक वृक्ष लगाने से। अगर आपने जिंदगी में एक पेड़ लगाया, एक वृक्ष लगाया, उसको पाल पोस के बड़ा करा, बड़ा कर वो पेड़ अगर बड़ा हो गया तो वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, कहीं आपने लगाया और वो वृक्ष बड़ा हो गया। अगर आपने एक वृक्ष लगाया है तो समझ लेना तुमने 1000 गौ का दान दे दिया, 1000 गौ का दान दे दिया। और 100 अगर वृक्ष को तुम बड़ा कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, उस वृक्ष को बड़ा कर रहे हो, तो समझ लेना 100 गाय माता को पालने के बराबर पुण्य मिलता है। एक वृक्ष को बड़ा करने में 100 गौ माता को पालने के बराबर पुण्य। ये राजा कामरूपेश्वर की कथा वर्णन करती। शिव महापुराण में भीमा शंकर की जो कथा आती है उसमें कामरूपेश्वर की कथा आती है। यहां वृक्ष भी हमको गौ माता के दान का पुण्य देते हैं, वृक्ष भी। कई लोग कहते हैं गुरुजी कौन सा वृक्ष अच्छा होता है, कौन सा वृक्ष बेकार होता है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, हम काट दें। हमने कहा सभी वृक्ष अच्छे होते हैं। कौन सा महाराज ने कहा कि बेकार होता है? पेड़, वृक्ष छाया देने वाला अगर किसी पथिक को छाया दे रहा है तो उससे बढ़िया जिंदगी में कोई सुख नहीं, कोई साधन नहीं। ठीक है, महाराज पांडव गए, नीचे से महादेव नहीं निकले। ध्यान रखिएगा जरा, शिव मंदिर में एक बात का स्मरण आपके भीतर रहना चाहिए कि जहां शंकर जी का जो जल बह रहा हो उसको लांघना नहीं है। हाँ, एक काम जरूर करना, जो जल बह रहा है उस पर हाथ का स्पर्श कर कर अपनी आंखों से जरूर लगा लेना। अभी तो खैर प्रसाद शिव महापुराण की कथा यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग चल रही है। और जब आप 3 तारीख से 9 तारीख तक कथा सुनेंगे, उसमें पहले दिन की जो कथा है 3 तारीख से बड़ौदा से, वो तो 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, बाकी की सब 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। उस कथा में आप सुनेंगे तो जो शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और पंचामृत, जिस ब्राह्मण जिस पात्र में अभिषेक कराते हैं, जिस पात्र में रखते हैं, या जल जहां बहकर जाता है, उस तक का महत्व है। उसका भी वर्णन किया गया कि उस जल की कितनी महत्व, उसका कितना प्रयोग होना चाहिए। ये